पहलवान जी, एक शेर मैं आपके और अपने दोनों के बारे में कहूं, कह दूं? अगर आप कहो तो तालियों में कमी ना छोड़ देना, क्योंकि एक शेर हमारे आदरणीय गुरुजी ने लिखा है और इस शेर को जरूर शेर की तरह ही सुनना, क्योंकि कहा गया है ये शेर अच्छा लगे तो ताली हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए ताली होनी चाहिए। कहा है कि हमारी बहादुरी का मजमून नहीं बदला है, हमारी बहादुरी का मजमून नहीं बदला है, हमारा रजपूती जुनून नहीं बदला है। धर्म बेशक से जुदा हो गए हैं हमारे, पर हमारी रगों का भी खून नहीं बदला है, हमारी रगों का भी खून नहीं बदला है। और आइए एक रागनी नीरज भाटी और सरिता कश्यप इन दोनों के बीच में करवा दूं, ठीक है? अगर आदेश हो तो एक रागनी नीरज भाटी और सरिता कश्यप दोनों के बीच में करवा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। रागनी भी देवर भाभी की है, ठीक है? देवर और भाभी की रागनी है, लेकिन किस्सा पिंगला और भर्तरी का है। उस समय की बात की जिस समय वो विक्रम पढ़ने के लिए चला जाया करता था, राजा भर्तरी की रानी पिंगला, जिसने कोतवाल के साथ में यारी जोड़ ली थी, राजा कचहरी में यानी कि राज को देखने के लिए चले जाते थे, राज में रहा करते थे जब, तो उस समय उस कोतवाल को अपने पास में बुला लिया करती थी। एक रोज की बात कि अचानक विक्रम पढ़ करके थोड़ा सा जल्दी आ गया और आते के साथ भाभी के कमरे में जब उस गैर मर्द को देखा, उस कोतवाल को देखा, पहचान लिया, लेकिन आवाज दी पिंगला भाभी को, तो पिंगला भाभी ने उस कोतवाल को तो दूसरे रास्ते से बाहर भेज दिया और आप बिल्कुल ठीक ठाक होकर के और 4 डांट पहले विक्रम पे ही पेली, क्योंकि कहा करते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपने दोस्त को छुपाने के लिए उल्टी 4 झाड़ विक्रम के ऊपर ही पेलनी शुरू कर दी। देवर और भाभी के बीच में क्या सवाल जवाब हो रहे हैं वो इस रागनी में सुनेंगे। आइए रागनी बता दी भाई जयवीर भाटी जी ने कि पिंगला भर्तरी के किस्से की रागनी उस समय की है कि जिस समय वो विक्रम पढ़ करके आता है, जैसे ही पैर रखता है अपनी भाभी को किसी गैर मर्द के साथ में बात करती हुए सुन लेता है। आया दोनों के बीच में किस तरह से सवाल जवाब होते हैं। भाभी कहिए देवर जी। कैसे घबराई सी हो रही है, क्या बात है? घबराई? हाँ। क्यों? कुछ सहमी सहमी सी, कुछ घबराई सी लग रही है तू मुझे। नहीं तो जैसे ही मैंने अंदर पैर रखा, महल के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, तो तेरे महल से किसी गैर मर्द की आवाज मुझे सुनाई दी थी। सुन लो जी। हाँ, यानी कि तेरे बेडरूम से। ओहो, हाँ, बेडरूम से। लेकिन तुझे ये पता होना चाहिए कि ये तेरी भाभी का कमरा है, इसमें कोई भी नहीं आ जा सकता। कमरा तो भाभी का ही है, हाँ। लेकिन किसी गैर मर्द के साथ में मैंने बातचीत करते हुए सुना है भाभी तुझे। बातचीत? हाँ। वो तो मैं अपनी बांदी से कर रही थी। बांदी तो मुझे नहीं लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बांदा हो। बांदा? हाँ। बांदा क्या होता है? बांदा होता है पुल्लिंग और बांदी होती है स्त्रीलिंग। अच्छा, ये होता है वो, लेकिन आदमी होता है और वो औरत होती है। वो तो मेरे महल में था ही नहीं। अच्छा, नहीं था तो भाभी कोई ना कोई जरूर। नहीं, तेरी नजरों में फर्क है। मेरा भाई भरतरी तुझे बहुत पतिव्रता और सच्ची औरत समझता है, लेकिन तूने इस बात को साबित कर दिया कि तू बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। ओए, पतिव्रता हूँ और पतिव्रता रहूंगी। पतिव्रता के तो अपने भाई से मुझे तो है? पतिव्रता के गुण कम नजर आ रहे हैं मुझे तुझको। अच्छा, हाँ। मैं पतिव्रता हूँ, तुझे क्या पता बावले? अच्छा, हाँ। मेरी बात सुन लो। कहते अपनी बात है। ओ पिंगला ओ पिंगला भाभी एक बार बोल। क्या बोलूं? हो पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। हो पिंगला भाभी एक बार बोल, कौन तेरी सेज पे चढ़ा। विक्रम तेरे
जो हमारे घोड़ों की सेवा करता है सहीस, हाँ। उस सहीस से तेरी कुछ बोलचाल है भाभी? अच्छा, हाँ, मेरी बोलचाल मुझे कुछ बहम लग रहा है। मैं यूं कह रही हूँ, तू समझ जा, नहीं तो तेरी जान का गाड़ा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा है कि मुझको आने से पहले ही तूने पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया उसे। अच्छा, तुझे ये भी पता है? हाँ, मान जा भाभी, होश में आ जा, ना डट जा, ना हूँ उसमें। सुन ले। कह दे। सुना दे गुरुजी, सुन लो गुरुजी, सुना कर दी, देख देखा जो तूने देखा है, बिल्कुल जो भी हमारी बात है आपस की, अच्छा वो आपस में ही निपटा ले। तेरा मतलब ये है कि तू समझौता करना चाह रही है? हाँ, अपने भाई लेकिन से मेरी बात सुन ले भाभी, भाई से मत बताइए अपने। हालात कुछ भी हो, एक बात कहूंगा भाई, बात अच्छी लगे तो सुन के ताली बजाना। भाभी हाँ, अभी तुझे अपनी इस जवानी पर गुरूर है, और गुरूर है, गुरूर में मगरूर है, लेकिन कुछ हालात ऐसे भी हो जाते हैं जब कुछ जवानी ढल जाएगी कि फूल पर बेशक से भंवरा मचलते, ई को कम कर दे भाई साहब थोड़ी, देखे हैं हमने कि फूल पर बेशक से भंवरे मचलते देखे हैं हमने, जवानी देखकर कुछ रंडवे उछलते देखे हैं हमने। मैं भी तो आध हुई हो, क्या फूल पर बेशक से भंवरे मचलते देखे हैं हमने, और जवानी देखकर कुछ रंडवे उछलते देखे हैं हमने, मगर
कर जब ये नूर ढल जाए बुलाती रहना यारों को, माल बेकार कहकर खिसकते देखे हैं हमने। रहने दे भाभी। होश में हो जा। मान जा मेरी बात है, वरना ये भी दुर्दशा हो जाती है। नहीं मानूंगी। अच्छा हाँ कहते क्या कहना चाह रही है? सुन ले मेरी बात।